नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी लव जिहाद राजनीति बेसाब। जी हाँ, भोपाल से लेकर इंदौर तक लव जिहाद के मामलों में जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। भोपाल में महंगे गिफ्ट और लग्जरी गाड़ियों का लालच देकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, तो इंदौर में शूटिंग के नाम पर लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा था। खैर, अब इन जिहादियों पर कार्रवाई हो रही है तो राजनीति भी जमकर हो रही है। बीजेपी नेता जहां से षड्यंत्र बता रहे हैं तो कांग्रेस नेता इंटेलिजेंस फेलियर बताकर बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि प्रदेश भर में लव जिहाद का ये नेटवर्क कैसे बढ़ता रहा और जिम्मेदारों को उसकी भनक क्यों नहीं लगी, और क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हो रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। लव जिहाद का जाल, रोज खुल रहे नए नए राज। भोपाल में लव जिहाद का मामला आने के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में फंडिंग के एंगल की जांच पुलिस ने तेज कर दी। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने हाल ही में सौंपी गई अपनी जांच रिपोर्ट में इसकी अनुशंसा की। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए गए। तो इस मामले में जितनी तेजी से जांच चल रही है, बयानबाजी भी उतनी ही तेजी से हो रही है। भोपाल में बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने दावा कर दिया कि देश में लव जिहाद के लिए बाकायदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, जहां युवकों को हिंदू लड़कियों को बहलाने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की रणनीति सिखाई जाती है। वही बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा आरोपियों को कौन फंडिंग कर रहा था, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। लव जिहाद के लिए कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट की जांच होना चाहिए। पैसा कहां से आ रहा है, मेरे को तो जानकारी मिली और मैं अध्ययन कर रहा हूं, और अगर मेरे को सही तथ्यात्मक आए तो मैं मीडिया के सामने आपके सामने करूंगा कि देश के अंदर कई प्रांतों के अंदर इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है कि हिंदू समाज की भोली भाली लड़कियों को भेला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाए और लव जिहाद में धकेला जाए। सुनियोजित इस पर षड्यंत्र हो रहा है। सुनियोजित तरीके से बेटियों को फंसाया जा रहा है। स्कूल है, कॉलेज है, जिम है, डांस क्लासेस हैं। इसलिए ये लव जिहादियों से निपटने के लिए जैसे कि तैसा जवाब देने के लिए हिंदू को तैयार रहना पड़ेगा। लव जिहाद का ये नेटवर्क कहां तक फैला है, इसकी भी जांच चल रही है, क्योंकि प्रदेश भर में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर में शूटिंग के नाम पर हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा था। शूटिंग एकेडमी संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी के मोबाइल में कई लड़कियों की चैट, फोटो, वीडियो मिले हैं। वही लव जिहाद में बढ़ते मामलों पर कांग्रेस बीजेपी को निशाने पर ले रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे इंटेलिजेंस फेलियर बताया है। इंटेलिजेंस जो है केवल जी हजूरी में लगा रहता है, और सरकार को इनका काम होता है बताना कि हाँ ये सब अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, केवल इन्हीं उसमें लगे रहते हैं। तो जो इंटेलिजेंस की खबरें जो आना चाहिए वो इनके पास रहती नहीं, चाहे ज्योति मल्होत्रा वाला मामला हो या बहुत से आतंकवादी भी यहाँ मिले, लव जिहादी मिले। ये लव जिहाद का मामला कब से चल रहा है, सरकार ने उसके लिए कानून बना दिए, लेकिन जब कोई मामले आए जो बेचारी उन लड़कियों ने जब आके एक्सपोज किया, तभी सब चीज़ें आई। ये मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस पूरी तरह से चले आई। भले ही कांग्रेस इन मामलों को लेकर बीजेपी को घेरे, लेकिन कहीं न कहीं सच ये भी है कि भोपाल से लेकर इंदौर तक हिंदू लड़कियों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा था, उन्हें महंगे गिफ्ट और लग्जरी गाड़ियों का लालच देकर फंसाया जा रहा था, वो किसी एक या दो लोगों का काम नहीं हो सकता। इसलिए इस बात जरूरी है कि लव जिहादियों की जड़ों को खोदा जाए। खैर, अभी इन मामलों में और कितने राज खुलते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और सांसद कह रहे हैं कि इस प्रकार के लव जिहाद के लिए इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनकी जानकारी उनके पास है। भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि जैसे को तैसा के लिए हिंदुओं को तैयार रहना चाहिए, यानी हम भी एक तरह से लव जिहाद की तैयारी कर लें। पीसी शर्मा कह रहे हैं इंटेलिजेंट फेलियर है। पिछले दिनों हमने देखा इस प्रकार की घटना जब उजागर हुई भोपाल में, तो सर्व समाज ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था पूरे शहर के 2 दर्जन स्थानों पर।
उसके बाद भी ये घटना लगातार बढ़ती जा रही। ताज़ा मामला भी इंदौर का है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र उज्जैन में 6 मई को इसी प्रकार का मामला आया है और आज वहाँ के लोग 6 घंटे से सड़क पर बैठे हैं कि आरोपियों के मकान ढा दिए जाएं। तो ये केवल क्या कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला है या केवल एक वर्ग विशेष से जुड़ा है, या सबकी जिम्मेदारी है, सबका फेलियर है? देखिए मनोज जी, 2-3 चीजें इसमें एक साथ देखना पड़ेंगी। पहली बात तो यह है कि यदि हम केवल राजनीतिक बात करते हैं तो इसमें यह है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हितों के बयान जारी कर देते हैं। कोई कानून बना देता है, कोई कह देता है इंटेलिजेंस फेलियर है, कोई कुछ कह देता है। वास्तविकता में यदि हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये सामाजिक बुराई है। और तीसरी बात जो है, हमने कानूनों के माध्यम से कुछ इस प्रकार की छूट दे रखी हैं जिन छूट का आज हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जी। छूट में कानून के बारे में यदि बात कहूं तो केवल मैं यहाँ इसको बहुत लंबा बढ़ाने की बजाय ये कहना चाहूंगा कि आप जब 20 साल तक, मतलब जब तक बच्ची बालिग होती है, तब तक आप माँ बाप के निगरानी में मानते हैं कि माँ बाप उस पर नजर रख सकता है। लेकिन जो ही वो बालिग हो जाती है तो हमने उसको छूट दे दी, भैया जो तेरे को करना है वैसा कर, जहां तेरे को जाना है वहां जा, आपको धर्म का बाधा नहीं है, जाति समाज की, गोत्र तो अब सामान्य सी बातें कहने ही लग गए। नहीं तो लोग कर देते, तो फिर कानून आ जाता है ना कि 18 साल की बालिग है, भरा बुला समझ रही है, उसकी मर्जी है जो करे। क्योंकि एक इसलिए जिक्र है, अभी उज्जैन एक ग्वालियर में एक बच्ची का मामला हुआ था जो पड़ोसी के संग गई थी और उसके पिता ने एक सुसाइड नोट लिखा था। सुसाइड करने के बाद उसने यही कहा था कि ये कौन सा कानून है कि 18 साल तक जिस बच्ची को पाल पोस के बड़ा करते हैं और 18 घंटे बाद वो कानून के देता है ये तुम्हारी इस पर कोई हक नहीं है। नहीं, ये बहुत चिंताजनक बात है। हम जिस सामाजिक संरचना व्यवस्थाओं के बीच जो है रहते हैं, हमारी जैसी सामाजिक मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को कुछ कालखंड में इतना जो है गड़बड़ करने की कोशिश कर दी गई और उसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। और उसी दिक्कतों का हम जिक्र कर रहे हैं। यदि हम कहें तो लिव इन क्या होता है साहब? ये आप जाके किसी के साथ कैसे भी रहने लग जाओ। हमारे यहाँ तो बिना ब्याह के रहना व्यभिचार माना जाता था, लेकिन आपने तो सर्टिफाई कर दिया कि आप व्यभिचार भी करिए और एक कमरे में रहिए और न जाने क्या क्या करिए। ये सब चीजें भारतीय हिसाब से सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पाश्चात्य में भी ऐसा होता होगा कि आप तो किसी के साथ उठो और भग जाओ, ऐसी परिस्थिति तो नहीं होती होगी। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ उन्होंने कानून को संशोधन कर दिया। किसी को कोई तकलीफ थी, अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए, तो ये इसका सीधा ये है कि हमने कानून में छूट दे रखी है, इसलिए हम बेटियों को उतना दबाव नहीं डाल सकते। और उसका परिणाम निकल रहा है कि जो एक गिरोह है, मैं आलोक शर्मा की बात से, ये तो मुझे नहीं मालूम कि कहीं केंद्र चल रहा है कि नहीं चल रहे हैं, लेकिन इतना मुझे जरूर मालूम है कि बाकायदा इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं कि भाई आपको टारगेट पूरा करना है। आप दूसरी सामाजिक व्यवस्थाओं हाँ भाई, अगर कोई पंचर वाला है या कोई छोटे आदमी का बच्चा है, गार्ड के औलाद है, अगर वो 3 लाख की बाइक में घूम रहा है, 1.5 लाख का मोबाइल रख रहा है और हजारों रुपए रोज खर्चा कर रहा है, तो कुछ उसका सोर्स ऑफ इनकम तो ऐसा है नहीं, तो कहीं ना कहीं से तो उसको सहायता मिल ही रही होगी। अब वो किस रूप में मिल रही है, जांच का विषय है। ये इस तबके के जो लोग हैं, जो इस टाइप से रह रहे हैं, बहुत ईमानदारी से यदि आप उनकी जांच करेंगे तो उनने कई जगह इस तरह के डोरे डाल रखे। अब मैं क्या बताऊं, सार्वजनिक करने की बातें नहीं होती इस प्रकार की कि आप कहीं गाड़ी सुधरवाने चले जाइए, उसके पास फोन से हटता नहीं, कान से फोन नहीं हटता, और वो फोन के ऊपर केवल यही बात करता है कि नहीं मैं तो कल तो मिला ही था तेरे से, या मैं तेरे से परसों मिलूंगा, और तू मुझसे क्यों नहीं मिल रही, तो मैंने बार बार तेरे को फोन कर रहा हूँ। इस टाइप की बातें करते हुए मिल जाएंगे। उसका कारण सीधे ये है कि वो एक टारगेटेड खेल खेल रहे हैं, और इस टारगेटेड खेल में वो जो लड़कियां हैं जो अपने खर्चे बढ़ा चुकी हैं और होटल संस्कृति के अंदर जो है वो बढ़ती जा रही है, एक नया कल्चर डेवलप हो गया जिसके अंदर मान मर्यादाएं सब खत्म हो गई है। तो ये केवल लड़कियों की गलती नहीं मान रहा हूं मैं, और मैं कहना भी नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, क्योंकि आपको जब वो कुछ कर रहा है या आपका दुरुपयोग कर रहा है तो आपकी सहमति के बिना नहीं कर सकता। तो ये जो सहमति है, इस सहमति ने हमारी जो सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त किया है। और मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि जो काम मुस्लिम समाज के कुछ लोग कर रहे हैं वैसा ही काम हिंदू समाज के लोगों को करना है। हाँ, हिंदू समाज के लोगों को ये करना है कि आप साफ टारगेट न बनिए, और ये जो गिरोह इस प्रकार की मदद करने के लिए खड़ा हुआ है
उसके लिए जो है आप उसमें झांसे में मत फंसिए। इस प्रकार की बातें तो समझ में आती है, लेकिन एक लव जिहाद में जो है लड़कियां फंसा रहा है और दूसरे समाज को भी आप आह्वान करो, मुझे नहीं लगता ये सामाजिक अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। इस प्रकार की बातें जो है मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि सरकार को अब अपना सरकार होने जैसा सर इन सब मामलों में भी दिखाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हो गया, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी दमदार आदमी, वहां हो गया, भोपाल के अंदर आपने देख रहे हो कि किस तरीके से वो तो कुकरमुत्ते टाइप की से मामला बन गया था। तो ये जो हो रहा है ये बड़े शहरों में, आपको और जबलपुर ग्वालियर का पता चल जाएगा, क्योंकि वहां योजनाबद्ध तरीके से और एक प्रकार से जिसको कहते हैं ना प्रशिक्षी लोग जो है आते हैं। और पीसी शर्मा टाइप के आदमी जो इंटेलिजेंस की बात करता है, इंटेलिजेंस लड़कियों को ध्यान रखता घूमेगा क्या? वो इन राजनेताओं की हरकतों से उसका पीछा छूटेगा तब तो बोलेगा। तो इसलिए ये जो बातें हैं, इस तरह की हल्की बातें करके जो ये खैर हल्की बातें तो पीसी शर्मा ही कर सकते हैं, तो इस टाइप की बातें करके आप ये भी तो कर सकते हैं कि हल्की बातें पीसी शर्मा भी कर सकते हैं। नहीं, वो करते ही हैं, उनका स्वभाव ही है ये। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सामाजिक बुराई है, इसको सामाजिक बुराई के लिहाज से एक धार्मिक बुराई है कि एक धर्म दूसरे धर्म में इस प्रकार की हस्तक्षेप करता है। आप ये देखिए, आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी देखिए मनोज जी कि जब हमने पाकिस्तान के बारे में आंकड़े उठाए, डेटा आप सब लोगों को मालूम है, तीनों आप बड़े पत्रकार हैं, आप इस चीज को देखिए कि पाकिस्तान में होता क्या था। क्योंकि जो ये हिंदू लड़की पाकिस्तान की बड़ी होती थी उसको मुस्लिम समुदाय के लोग उठा ले जाते थे और उसका के साथ निकाह कर लेते थे। ये तो अब भी हो रहा है, हम कई सारी घटना आती है, कुछ दब जाती है, कुछ निकल कर आ जाती है। मैं इसको मेरी बात के साथ जोड़ रहा हूँ। घटनाएं तो रुकती नहीं है, ये तो करने वाले लोग जब कर ही रहे हैं तो रोकने वाले मिलेंगे तब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक स्वभाव है, ये एक प्रवृत्ति है, हिंसा करना और इस प्रकार की हरकत करना, ये एक स्वभावगत बीमारी है जी। और इस समुदाय के अंदर ये बहुत तेजी से बुराई फैल रही है और उन समाज के सुधारकों को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि उत्तेजना में भी आप इस तरह की बातें कैसे कर जाते हो। प्रभु जी, केवल सामाजिक बुराई मानकर इसको छोड़ दिया जाए या कुछ और कदम? क्योंकि कई सारे धर्मगुरुओं से हमने इस पर पहले भी हमने बात की है, लेकिन ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक कानून का हवाला देकर उज्जैन में वो कह दिया जाता है कि भैया ये कार्रवाई तो हम नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। लेकिन उसी कानून का हवाला ताक पे रखते हुए भोपाल में एक क्लब के कमरे तोड़ दिए जाते हैं, जिस पर जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो और दूसरे आयोग वो आपत्ति उठाते हैं कि भैया आपने तो सबूत जिन चीज़ों में आपको मिल सकते थे जहां, आपने तो सबूत मिटा दिए। यानी पुलिस आरोपियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। हम देखते हैं एक घटना, एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा मामला बस की चेकिंग में लग जाता है। एक शादी हाल में गैस सिलेंडर फट जाता है तो पूरा शादी हालों की जाँच होने लग जाती है कि उसके पास परमिट है, लाइसेंस है, नहीं है, उसने टैक्स भरा कि नहीं भरा है। आबकारी अमला खबर पीठ थपथपाता है कि एक दिन में उसने 24 जगह शराब पीते हुए लोगों को पकड़ा। ये सवाल नहीं पूछा जाता है कि एक आपका आबकारी अमले के बावजूद अगर 24 जगह वो पकड़ रहे हैं तो कितनी जगह लोग अवैध शराब पी रहे होंगे। लेकिन इस प्रकार की घटना आ जाती है तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं कि जिस प्रकार के जिम चल रहे हैं राजधानी में या इस प्रकार के जो आउटसाइड में होटल का क्लब चल रहे हैं उनकी आकस्मिक जाँच की जाए, उन पे घेराबंदी की जाए, कम से कम स्कूल कॉलेज के आसपास महिला पुलिस की तैनाती हो, लेटर बॉक्स लगा दिए जाए कि किसी को कोई परेशानी हो, कोई सूचना देना हो, उसमें गुमनाम रूप से शिकायतें डाल दें। देखिए मनोज जी, इसमें दो चीज़ें प्रमुख हैं। पहला तो कानून का भय नहीं है, वो होना बहुत ज़रूरी है। कानून बन गया है लेकिन उसका भय नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि जब बच्चा छोटा होता है, चलना सीखता है, तो माँ बाप जब घर के बाहर निकलता है तो उसको बताते हैं सड़क कैसे पार करनी है, किस तरफ चलना है, सारी चीज़ें एटिकेट्स उसको सिखाए जाते हैं जीवन के। तो वैसे ही एटिकेट्स उनके माँ बाप को, परिवार को, पहले इन बच्चों को भी सिखाना चाहिए जो इस उम्र में जा रहे हैं जहाँ बैठते हैं। तो उसके पहले आपको उनको तैयार करना होगा। ये परिवार की जिम्मेदारी है कि घटना होने के बाद फिर 2-2, 3-3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो घटना उजागर होती है, उसमें उजागर करने वाला कोई तीसरा फ्रंट होता है। या आप पुलिस थाने में भी सीधे नहीं जा रहे हैं, डर के मारे बजरंग दल के सहारे आपको जाना पड़ता है, क्योंकि पुलिस ऐसे किसी भी हिंदू संगठन के भरोसे, हाँ किसी संगठन के भरोसे, क्योंकि पुलिस ऐसे मामलों को तत्काल जो है संज्ञान में नहीं लेती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी कुछ महीने पहले कहा था कि लव जिहाद के मामले में वो फांसी जैसा सख्त कानून लाने वाले हैं, फांसी दी जाए उनको। ठीक है, इंदौर का ये मामला सामने आया, अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है, महीना भर भी नहीं हुआ है। इंदौर के जो मंत्री जिनका नाम अभी ले रहे थे सुरेश शर्मा जी, उन्होंने इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा कि भाई इंदौर में लव जिहाद जैसी घटना नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बड़े चाक चौबंद हैं। भोपाल के सांसद विधायकों को उनकी जिम्मेदारी, उनको सलाह दी कि वो चिंता करें, इसके बारे में अवेयरनेस करें और देखें कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। अब इंदौर का भी मामला सामने आ गया। और उसमें तो कहानी है कि 100 लड़कियों के उसमें चैट्स मिले, SMS मिले, वीडियोस मिले। मुख्यमंत्री जी ने जिनने कहा था उनके उज्जैन का मामला आप बता ही रहे हैं।
भोपाल का मामला आलोक शर्मा जी जो अभी कह रहे थे कि उनको जानकारी है, तो वो ठिकाने बताते क्यों नहीं पुलिस को या सरकार को कि उन ठिकानों पर कार्रवाई की जाए। केवल बोलने से क्या होता है। इन्हीं ने परशुराम जयंती के दिन कहा था कि लव जिहाद के आरोपियों की नसबंदी करनी चाहिए, तो उसके लिए कानून बनाने के लिए आपने सरकार को कोई प्रस्ताव दिया, क्या दिया, दबाव बनाया, कुछ किया, कुछ नहीं किया। या पुलिस प्रशासन की एक बैठक ले लेते कम से कम। रामेश्वर शर्मा जी भी केवल बयानी जारी करके शांत हो जाते हैं। तो ये पूरे मामले जो है आमतौर पर नेता केवल ऐसी घटनाएं सामने आती तो बयान देते हैं। इस मामले में पीसी शर्मा से सहमत हूं मैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटेलिजेंस का फेलवर है, या पुलिस का फेलवर है, या समाज का फेलवर है कि आप जो है पुलिस को क्यों नहीं पता चलता पहले से। आपको तो सारी चीज़ें पता है, आपके मुखबिर जगह जगह फैले हुए हैं। आप हर थाने में एक हफ्ते में एक दिन बैठक भी करते हो, थाना सुरक्षा समिति, नगर सुरक्षा समिति है, तमाम बैठकें भी करते हैं आपके। तो फिर ये घटनाओं को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? क्योंकि किसके कुछ और कारण होंगे इसको नज़रअंदाज करने के, और जब ये घटनाएं बड़ी हो जाती हैं तो फिर सामने आता है। जो आपने सवाल उठाया कि भोपाल में तो आप सबूत ही नष्ट कर देते हैं, उज्जैन में नहीं कर रहे हैं, तो ये भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कानून का भय होना चाहिए। भैया मकान मत ढाइए, कम से कम ये तो पता कर लीजिए कि वो जायज है नाजायज है, उन आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है। तो ये प्रशासन की गलती है। कानून का भय खत्म हो गया। यदि कानून वाकई में आपको उन्होंने लव जिहाद का कानून बनाया था, आपने 7 साल 8 साल हो गए कानून बने हुए, यदि आप सख्त सजाएं उसमें दे रहे होते, तत्काल ऐसे मामलों को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाधान कर रहे होते, तो शायद लोगों को डर रहता कि ऐसी घटनाएं करेंगे तो हमको सजा मिलेगी। लेकिन ऐसे पूरे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट ही पता नहीं क्या कौन से ट्रैक पे चले गए हैं, वो उनमें ही जो है सालों मामले पड़े रहते हैं, तुरंत समाधान नहीं होता है। तो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है, चूंकि सरकार को हम चुनते हैं, पूरी जिम्मेदारी सरकार को हम चुनते हैं, सरकार हमारे लिए कानून बनाती है, वो हमारा नियमन करने के लिए हमने सरकार बनाई है। सरकार ये नहीं कोई अंतरिक्ष से आ गई है, हमने चुना है अपने आप को नियम बनाने के लिए कि सरकार हमारे लिए एक नियम बने जिसका हम पालन करें। जो पालन न करे उसको सजा दिलाने का काम, उसको सीधा करने का काम सरकार और प्रशासन का है। तो वो अमला अपना काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो कहीं ना तो इसलिए ये घटनाएं सामने आ रही हैं। जब उजागर होती है उसके बाद तमाम कार्रवाई आप कर लीजिए, लेकिन ये एक घटना उजागर हुई ना, ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं। बिल्कुल। वो एक लड़की शिकायत करने गई तो पता चला कि उसके तो 100 से ज्यादा वीडियो है, एक पूरी चेन है कह सकते हैं। तो वो एक दिन के तो नहीं है ना, सवाल ही नहीं उठता। ये घटना भी जो लड़की शिकायत करने गई 2021 से 23 के बीच की है, 2-3 सालों का समय हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे निकल कर सामने ये आ रही हैं कि या तो लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं है कि वो इसी मामले में कार्रवाई करेगी, वो तत्काल आरोपियों को पूरा भरोसा है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो इसमें सिस्टम जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात है, समाज तो जिम्मेदार है ही है जो अपने परिवार, जो बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा रहा है। क्योंकि एक वर्ग है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि शिकारी जो आया है, जो शिवराज जी कहानी सुनाते थे ना, बार बार शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, फंसना नहीं तो चिड़ियों को सिखाया गया था, ये वैसा ही मामला है। शिकारी तो जाल फेंकेगा ही फेंकेगा। यदि आप उनको धार्मिक लिहाज से देखें तो उनके धर्म में जायज है, वहाँ तो स्वभाव का काम माना जाता है, इसीलिए लव जिहाद नाम दिया गया है। आपने देखा होगा पहले इसके लिए तो बाकायदा इनाम घोषित होता था। बिल्कुल, ये इस तरह की जो आरोपी पकड़े गए उनने खुद कहा है कि ये शबाब का काम किया। हाँ, तो ये सारी चीजें वहां पर हैं। तो उसके लिए आपको सुरक्षित रहना होगा। पहले अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी होगी। आपने घर में आप ताला लगाएंगे तो घर सुरक्षित रहेगा, और यदि दरवाजा खुला छोड़ जाएंगे तो कोई भी चोरी करके ले जाएगा। तो पहले समाज को अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, प्रशासन को अपना काम ईमानदारी से करना होगा। और यदि नहीं कर रहा है तो सरकार को प्रशासन पर चाबुक चलाना चाहिए। सरकार चुनी हमने इसलिए है ना, इसलिए थोड़ी चुनी है कि घटना हो उसके बाद हम रोने बैठ जाएं, हम डिबेट करें, जनता रोए, अपने अपने सवाल लें, नेता अपने अपना भाषण दें। जो आज नेता आज कह रहे हैं वो कल दूसरी बात कहते हुए नजर आएंगे। हो सकता है सत्ता में आ गए तो वो कहेंगे हमारी पुलिस तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। लेकिन ब्रजेश जी, इसका हल क्या है? जो दोनों शर्मा जी को भी सुना आपने, प्रभु पटिरिया जी को, कि शबाब की बात हो रही कि शाबाशी का काम भी पुलिस करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि घटनाएं रोक नहीं सकती है, इस प्रकार की घटनाएं, लेकिन सरकार ऐसा कानून भी तो बना सकती, क्योंकि 90% घटनाओं में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग होता है कि फलाना अकाउंट बना लिया, फर्जी आईडी से नाम बदल लिया। तो जब हम देख रहे हैं कि आपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ दिया है, आपने बैंक खाते से जोड़ दिया है, सिम से जोड़ दिया है, जो पीडीएस का राशन मिल रहा है उससे जोड़ दिया, आंगनबाड़ी से जोड़ दिया, तो सोशल मीडिया के लिए भी एक कानून बना दिया जाए कि असली आधार कार्ड जब तक आप उसका लिंक नहीं करोगे, आपका उसी नाम से अकाउंट बनेगा। तो आदि घटनाओं पर इस प्रकार से रोक लग सकते हो, उस प्रकार की घटनाओं पर रोक, और दूसरे उपाय किए जा सकते हैं। जो मौजूदा कानून है उसको सख्ती से पालन किया जा सकता है। निश्चित तौर पर मनोज जी, उपाय तो किए जा सकते हैं और बेहतर किए जा सकते हैं, कर तो रहे ही हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन वो है ना कि भय बिन प्रीत नहीं होती।
तो भय पैदा जो प्रभु जी कह रहे थे वो पैदा नहीं कर पाए, ना सरकार कर पाई है, ना पुलिस प्रशासन। भय भी आधा अधूरा होता है ना। शार्ट एनकाउंटर में हम देखते हैं कि आप गोली शार्ट लगती एनकाउंटर है। में देखिए, वही भय हम उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, वहाँ तो पैदा कुछ हो ही गया है कुछ हद तक, लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ उसके उदाहरण भी दो गिना देते हैं। इंदौर का जिक्र किया आपने, इंदौर में देख लिए रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का बेटा कह रहा है कि जिम ट्रेनर ने मेरी पत्नी के साथ लव जिहाद में फंसा लिया। वो तो उन जिम की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिम ट्रेनर कौन है, जिम चलाने वाले कौन, भोपाल में आया कि डांसर है वो, किस तरह से लड़कियों को फंसाता था। तो जो जिम खुले हुए हैं उनकी भी जांच हो जाती। जो आपने कहा बस किस तरह से बस का एक्सीडेंट हो जाता तो बस की जांच कर लेते। तो भैया जो सेंटर चल रहे हैं एक तरह से कहा जा रहा है जिन पर आशंका है उनकी जांच कर लेते। जैसे हुक्का की जांच करने जाते हो, जैसे बार की जांच करने जाते हो, जैसे अभी शराब पीने की जांच करो, तो वो जिम ट्रेनर को भी देख लो, वो जिम को भी देख लो, सर्वाधिक जिम कौन लोगों ने खोल रखे हैं, पूरा गिरोह नेक्सस कैसे काम कर रहा है, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है। आप डर क्यों? उनमें ट्रेनर हैं, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? आप तो ये देख लिए कि राजधानी में एक महिला सब इंस्पेक्टर भी लव जिहाद का शिकार हो। बिल्कुल। तो अब पुलिस खुद शिकार हो रही है, तो हम आम लोगों से, भोले भाले लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो शिकार नहीं हो सकते जब वो लोग खुद शिकार है। सामने वाला जो संगठित गिरोह है एक तरह से किस तरह से काम कर रहा है, ये आप देखिए कि वो उन्हीं लोगों को फंसाता है। जो हिंदूवादी नेता हों उनके घरों पर उनकी ताक रहती नजरें, जो लव जिहाद के खिलाफ रहता है उस पर ताक लगा के बैठे रहते हैं, वो पुलिस वालों को निशाना बनाते हैं। तो आप देखिए कि वो चाहो तरफ किस किस तरह टारगेट कर रहे हैं, और उसमें कोई ऐसा नहीं है ये जो बीजेपी के दिवंगत नेता उसके शिकार हुए दुनिया में नहीं, तो उनका नाम लेना उचित नहीं। आप देखिए कि जैसे शर्मा जी कह रहे थे कि पंचर वाला या मैकेनिक ही वहां है, ये भोपाल में पकड़ा है, MBA कर रहा है लड़का, पढ़ा लिखा है। उज्जैन में आप देख लिए RTO एजेंट है, अलग अलग गाड़ियों को जिस तरह से वहां आती होंगी उनको ले जाता होगा ट्रायल पे, उनके बहाने सोशल मीडिया पर उसने डाल रखा है, किस तरह से जाल में फंसाते हैं। तो ये जो पूरा गिरोह है, जो एक मांग उज्जैन में चल रही है, मुझे लगता है कि वैसी कार्रवाई हो जाए तो एक जो दहशत देखी थी ना हमने इससे पहले, जब सरकार कह रही है कि किस एजेंडे पर चल रही है, वो हिंदूवादी सरकार कहलाती है अपने आप को, उसके मंत्रियों के, उसके नेताओं के, उसके सांसदों के, विधायकों के इस तरह के बयान आते हैं, तो वो इकबाल बुलंद क्यों नहीं कर पाती? उसके समय में नहीं हो रहा तो दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे? इससे तो बढ़िया कांग्रेस की मांग ये समझ लीजिए आप मनोज जी की, वो मांग तो कर रहे हैं। जब आप ये सब वादा करते हो, धर्म के ठेकेदार बनते हो, उस आधार पर आप वोट लेते हो, तो फिर आपको कानून भी इस तरह से सख्त बनाना चाहिए, कार्रवाई भी ऐसी करनी चाहिए कि सामने वालों पर एक तरह से दहशत दिखाई दे। तो आप जब दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ वोट बैंक के लिए आप कह रहे हो कि हमारे पास सूची है, हमारे पास जानकारियां हैं, तो जानकारियां सरकार भी आपकी है। ये तो और ये जो मुंह देखते कानून है ना, हम देख रहे हैं ना कि एक बस के अगर एक्सीडेंट होता है तो RTO सस्पेंड हो जाता है, हालांकि वो बहाल हो गया, लेकिन जिस इलाके में इतने बड़े रैकेट पकड़े जाते हैं वहाँ उस बीट के सिपाही तक कार्रवाई नहीं होती है। मनोज जी, इसके लिए ED CBI तरीके की एक नया डिपार्टमेंट बना देना चाहिए, लव जिहाद डिपार्टमेंट। जो जैसे इनकम टैक्स वाले फेसबुक पे देख लेते, किसी ने कार खरीदी, फोटो डाली, तुरंत उसके यहाँ नोटिस पहुंच जाता है। उस तरीके से ये भी देखना चाहिए कि पंचर वाला बड़ी गाड़ी के साथ घूम रहा है तो वो डिपार्टमेंट तुरंत उस पर पूछताछ कर ले, एक्शन ले ले। तो ऐसा सरकार को शायद लगता है कि जब सक्षम नहीं है तो फिर एक अलग डिपार्टमेंट पंचर वाले के पास तो पुलिस वाला भी सुबह शाम जाता है ना, उसको भी तो पता ही होता है। आप देखिए किस जगह से क्या क्या हो रहा है। आप कॉलेज शिफ्ट कर देते हो, आप ये बताइए कि यदि गर्ल्स कॉलेज किस क्षेत्र में है, तो आप कॉलेज शिफ्ट कर देते हैं, तो नाकामी है ना प्रभु जी, कि सरकार वहां सुरक्षा नहीं दे रही है, सिर्फ कॉलेज शिफ्ट कर रही है। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि वहां पे किस तरह की हरकतें होती है, जबकि आप वहां हरकतें रोक सकते हो। आप वहां पुलिस प्रशासन का डंडा नहीं चल सकता कि यदि कोई कॉलेज के बाहर छेड़छाड़ कर रहा है लड़कियों के साथ, यदि कोई ऐसी हरकतें चल रही हैं तो बंद करो। लेकिन आप क्या करते हो, उसको सुरक्षित क्षेत्र में ले जाने की करते हो। मतलब आप एक जगह से समस्या है, उस समस्या का समाधान नहीं कर रहे हो, आप वहां से शिफ्ट कर रहे हो। तो ये सरकार की नाकामी नहीं है तो फिर क्या है? आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पूरी दमदारी से होना चाहिए और सुरक्षा देनी चाहिए, तब आपका सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए ना। अब नेतागिरी करते हैं, आपको समाज को भी जागरूक होना चाहिए। और जो कहते हैं जिस वर्ग से इस तरह की हरकतें हो रही, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह का हमारे कुरान में नहीं है, हमारे उसमें नहीं है, तो आप बहिष्कार करिए ना। लेकिन आप संरक्षण देते हैं, आप उनकी वकालत करते हैं। अभी आप मकान तोड़ने चले जाइए तो पैरवी करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक वकील आ जाते हैं। वो आप वैसे कि बड़े लोग जिनको हायर नहीं कर सकते वो वकील उनके खड़े हो जाते हैं। तो ये जब इस तरह से दोहरे मापदंड चलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है, घर परिवार को भी जागरूक होने की जरूरत है। और यदि जो लोग ठेकेदार बन रहे हैं तो वो भी जागरूकता अभियान चला ले मनोज जी। सिर्फ बयानबाजी करने से क्या है, आपको वोट तो चाहिए, तो उस दिशा में भी काम करना। जुबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस उपाय करने होंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी।
तो लव जिहाद एक ऐसी समस्या बनकर उभरा है कि अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में निकल कर आ रहा है। केरल की बात कर लें, मध्य प्रदेश की, या अलग अलग शहरों की, अलग अलग राज्यों की, लेकिन सब में कॉमन चीज़ एक ही है, जो टेंडेंसी है वो उसकी बात कर ली जाए। क्योंकि अगर 30 साल पहले का अजमेर का हम कांड देख लें या 3 महीने पुराना भोपाल का कांड, सब में सिमिलरिटी है। लेकिन एक और चीज़ कॉमन है कि राजनेता जुबानी जमा खर्च करते हैं और पुलिस प्रशासन कार्रवाई के बाद दिखावा करने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसी घटनाओं पर रोक कैसे लगे, इसके लिए ठोस उपाय कोई उठाता नजर नहीं आता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।